जब पहली शताब्दी ईस्वी में एशिया की राजनैतिक और सांस्कृतिक दुनिया आकार ले रही थी, उसी समय इतिहास के मंच पर एक ऐसा सम्राट प्रकट हुआ जिसने युद्ध, धर्म, दर्शन, व्यापार और कला हर क्षेत्र में अपने युग की दिशा बदल दी। उसका नाम था सम्राट कनिष्क। वो केवल कुषाण वंश का शासक नहीं था, बल्कि एक ऐसा शासक था जिसे इतिहास एक पूरे युग के रूप में याद करता है। कनिष्क का उदय उस समय हुआ जब कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत में अपनी जड़ें जमा चुका था। उसके पूर्वज यूची जाति से आए थे, जिन्होंने बैक्ट्रिया से लेकर भारत तक सत्ता स्थापित की थी। लेकिन कनिष्क के सिंहासन पर बैठते ही ये साम्राज्य केवल क्षेत्रीय शक्ति न रहकर एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य में बदल गया। लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ और इसी घटना से इतिहास में शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। ये संवत किसी साधारण काल गणना का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक नए साम्राज्यिक युग की घोषणा थी जो आज भी भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जीवित है। कनिष्क का साम्राज्य कश्मीर से लेकर मथुरा तक, अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। पुरुषपुर, जिसे आज पेशावर कहा जाता है, उसकी प्रमुख राजधानी थी, जबकि मथुरा भारतीय उपमहाद्वीप में कुषाण सत्ता का सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बन चुका था। तक्षशिला और कपिसा जैसे नगर शिक्षा और व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र थे। कुषाण अभिलेखों और मुद्राओं में कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है, जो ये दर्शाता है कि वो स्वयं को केवल राजा नहीं बल्कि दैवी अधिकार से शासन करने वाला सम्राट मानता था। कनिष्क एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसकी पहचान केवल तलवार से नहीं बनी। उसने मध्य एशिया और रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया ताकि भारत, चीन और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार पर उसका अधिकार हो सके। यद्यपि चीन के हान साम्राज्य के सेनापति बान चाओ के साथ संघर्ष में उसे पीछे हटना पड़ा, फिर भी रेशम मार्ग पर वास्तविक और संगठित नियंत्रण स्थापित करने वाले शासकों में कनिष्क और कुषाण सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसी मार्ग के माध्यम से रेशम, मसाले, सोना, चांदी और विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसने कुषाण साम्राज्य को अपार समृद्धि प्रदान की। कनिष्क का युग भारतीय इतिहास में धार्मिक और बौद्धिक क्रांति का काल था। वो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसकी धार्मिक नीति अत्यंत सहिष्णु थी। उसके शासन में बौद्ध, ब्राह्मण, ईरानी और यूनानी परंपराएं एक साथ फली फूली। इसी धार्मिक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा प्रमाण उसकी स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिन पर बुद्ध के साथ साथ शिव, सूर्य, मिहिर और नाना जैसे विभिन्न देवताओं की आकृतियां मिलती हैं। यह दर्शाता है कि कनिष्क का साम्राज्य किसी एक धर्म का नहीं बल्कि अनेक आस्थाओं का संरक्षक था। कनिष्क के शासन की सबसे ऐतिहासिक घटना कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति थी। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया। इसी अवसर पर महाविभाषा सूत्र की रचना हुई, जिसे बौद्ध दर्शन का विश्वकोश कहा जाता है। ये संगीति महायान बौद्ध धर्म के दार्शनिक विकास की आधारशिला बनी और बौद्ध धर्म को एक संगठित शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया। कनिष्क का दरबार उस युग के महानतम विद्वानों से सुशोभित था। अश्वघोष जैसे विद्वान ने बुद्ध चरित और सौंदरानंद जैसे ग्रंथों की रचना कर बौद्ध साहित्य को काव्यात्मक ऊंचाई दी और सूत्रालंकार की विवेचना की। नागार्जुन, जिन्हें उनके गहन दार्शनिक चिंतन के कारण प्रतीकात्मक रूप से भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इसी काल के महान दार्शनिक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक सूत्र में शून्यवाद और सापेक्ष दृष्टिकोण का विवेचन मिलता है, जिसने बौद्ध दर्शन की पूरी दिशा बदल दी। इसी काल में आयुर्वेद भी अपने शिखर पर पहुंचा। चरक द्वारा रचित चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को चिकित्सा ज्ञान की नई दृष्टि दी। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी कनिष्क का काल एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गांधार और मथुरा कला शैलियों का पूर्ण विकास इसी युग में हुआ। यूनानी प्रभाव से युक्त गांधार कला में पहली बार बुद्ध को मानव रूप में गढ़ा गया, जबकि मथुरा कला ने शुद्ध भारतीय शैली को स्थापित किया। इसी काल में बुद्ध की विशाल खड़ी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, जिसने बौद्ध मूर्ति कला को स्थायी पहचान दी। स्तूप, विहार और चैत्य केवल धार्मिक संरचनाएं नहीं थे, बल्कि कला और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक बन गए। लगभग 101 या 102 ईस्वी के आसपास सम्राट कनिष्क की मृत्यु हुई, लेकिन उसके जीवन का प्रभाव उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद भी उसके द्वारा स्थापित धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराएं सदियों तक जीवित रहीं। इतिहास में कनिष्क को इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि उसने साम्राज्य को केवल भूमि का विस्तार नहीं माना, बल्कि विचारों, धर्मों और संस्कृतियों के विस्तार का माध्यम बनाया। सम्राट कनिष्क केवल कुषाण वंश का महान शासक नहीं था, वो एक ऐसा युग था जिसने भारत को विश्व सभ्यता के केंद्र में स्थापित किया। यही कारण है कि इतिहास की धारा में उसका नाम आज भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता है, जैसे किसी सम्राट का नहीं बल्कि किसी युग के निर्माता का।